इसकी मान्यता ये है कि ये द्वापर युग की पांडवकालीन मंदिर है। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ एक कदम का पेड़ है जहाँ से एक कुंडली टाइप है जहाँ से पानी गिरता रहता है और उसका पानी कभी कम नहीं होता, आप चाहें जितना भी पानी उससे निकाल लीजिए। जो पानी आता है वो सरोवर का पानी आता है। रास्ता आप पूरा देख रहे हैं, एकदम बंजर रास्ता है पूरा, और यहाँ से होकर हम सीधे ऊपर जाएंगे। मेरी सासू मम्मी है जो वो बीमार है। अच्छा। ये बताया जाता है कि यहाँ का जल ले जाके अगर किसी बीमार आदमी को दिया जाए तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूँ स्मिता सिंह और आज पूरा दिन हम रहे हैं नूह में, और क्योंकि हम नूह में रहे तो मेरा भी बहुत मन हुआ कि क्यों ना मैं आपको नूह का वो मशहूर, वो प्रसिद्ध आस्था का केंद्र माना जाने वाला वो मंदिर दिखाऊं जिसको नल्हड़ महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। और नूह मेवात जो हिंसा हुई, जो घटना हुई, उसके बाद से ये मंदिर बहुत सुर्खियों में रहा, क्योंकि नूह मेवात जो घटना हुई थी, जो हिंसा हुई थी, वो इन्हीं पहाड़ियों के बीच में हुई थी। और हम अभी एंट्री ले चुके हैं नूह का जो नल्हड़ मंदिर है, नल्हड़ महादेव मंदिर, वहाँ के लिए। और चलिए आपको दिखाती हूँ वो 5000 साल पुराना शिवलिंग जिसके लिए ये मंदिर पहचाना जाता है। साथ ही दिखाऊंगी आपको वो कुंडली भी जहाँ का जल लोग लेकर जाते हैं। कहते हैं कि यदि आपके घर में कोई बीमार है, कोई विपत्ति में है, और वो जल आप उसको पिलाएं तो वो विपत्ति टल जाती है, वो इंसान ठीक हो जाता है। साथ ही वो कदम का पेड़ भी आपको दिखाऊंगी जिस पेड़ के लिए कहा जाता है कि कृष्ण का संबंध उस पेड़ से है, और इसीलिए शिव और कृष्ण दोनों की आस्था के रूप में ये जगह जानी जाती है, नल्हड़ महादेव मंदिर। तो चलिए अंदर चलते हैं और साथ ही बात करेंगे यहाँ के पंडित जी से भी, जानेंगे कि क्या क्या विशेषता, क्या क्या मान्यता इस मंदिर की हैं। और चलिए मेरे साथ दर्शन करते हैं नल्हड़ महादेव मंदिर के, जो कि नूह में स्थित है। अभी जो मैंने आपको दिखाया नूह के अंदर का ये मंदिर है, नल्हड़ मंदिर। काफ़ी मान्यता है इसकी, नल्हड़ महादेव मंदिर। और क्या मान्यताएं हैं वो तमाम चीज़ें विस्तार से जानने के लिए बात करते हैं यहाँ के पंडित जी, यहाँ के पुरोहित हैं। सबसे पहले उनका नाम जानते हैं। अपना नाम जी, हमारा नाम पंकज कुमार मिश्रा है और हम यहाँ पर भगवान की सेवा में रहते हैं, और हम इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बता सकते हैं। और इसकी मान्यता ये है कि ये द्वापर युग की पांडवकालीन मंदिर है, और यहाँ पर सभी श्रद्धालु जन आते हैं, आस्था के साथ माता गौरी पार्वती नल्हेश्वर महादेव मंदिर से पूजा अर्चना करते हैं, और ये द्वापर युग की मंदिर है। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ एक कदम का पेड़ है जहाँ से एक कुंडली टाइप है जहाँ से पानी गिरता रहता है, और उसका पानी कभी कम नहीं होता, आप चाहें जितना भी पानी उससे निकाल लीजिए। और कदम का जो पेड़ है वहीं होता था जहाँ पर श्री कृष्ण के कदम पड़ते थे। जी जी, आपने बिल्कुल सत्य सुना है। जो मंदिर के ठीक पीछे ही अरावली पर्वत है, उस अरावली पर्वत पर कदम का वृक्ष है, और वहाँ पर लोगों ने ऐसा भी माना है कि कान्हा जी आए करते थे और बाबा को बांसुरी की तान सुनाया करते थे। अच्छा। और जो पानी आता है वो सरोवर का पानी आता है। अगर आप निर्मल मन से और स्वच्छ बर्तन से अगर आप जाते हैं, बाबा का पानी आप कितना भी निकालेंगे तो कम नहीं होता है। लेकिन अगर आप अपवित्र अवस्था में हैं तो पानी का कम हो जाना बहुत जायज़ सी बात है। अच्छा, ऐसा भी है। अपवित्र किस विषय से आप संबंधित? लोगों ने जैसे रास्ते में खान पान या जूठा कूठा जो भी होता है, बहुत लोग बर्तन ना मांज करके भी इस्तेमाल में ले लेते हैं, तो ऐसे दशा में पानी का, सरोवर से पानी का निकलना स्वयं बंद हो जाता है, जो वास्तविकता में आप प्रत्यक्ष में आप प्रमाण ले सकते हैं। हाँ, तो आप ये समझ सकते हैं कि मान्यता के मुताबिक जिन चीज़ों को अपवित्र कहा गया है, जिन विषयों को, वो ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है जब आप मंदिर में प्रवेश करें। ये हमें खुद भी ध्यान में रखना चाहिए। शिव जी का मंदिर है, नल्हड़ महादेव मंदिर इसको कहा जाता है। कांवड़ के समय पे लोग कांवड़ चढ़ाने आते हैं, और जो अभी रिसेंटली हुआ नूह मेवात हिंसा हुई, उस दौरान से नल्हड़ महादेव मंदिर काफ़ी सुना गया।
शोभा यात्रा यहाँ से निकलती है, उस शोभा यात्रा के बारे में भी थोड़ा बताएं। शोभा यात्रा के बारे में सभी लोगों का सहयोग होता है और बातें जो हम वो शोभा यात्रा क्या होती है? यूँ तो हर साल निकलती है, लेकिन जो इस बार सुर्खियों में आई उसके बाद लोग ज़्यादा जिज्ञासा है लोगों में जानने की कि वो शोभा यात्रा क्या होती है। ब्रजमंडल शोभा यात्रा 84 कोष की एक परिक्रमा शायद वो होती है जो यहाँ से शुरू होती है। देखिए, यहाँ से नहीं शुरू होती है, शुरू तो काफ़ी कई अदर ज़िलों से भी होते हैं, लेकिन हाँ उसकी शुरुआत लोग यहाँ से करते हैं और ऐसा मानते हैं कि बाबा की कृपा हम लोगों पर होती है और हम लोग जैसा भी चाहते हैं वैसा बाबा हमारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। हाँ, शिव जी का मंदिर है, लेकिन कृष्ण जी की भी विशेष कहते हैं आशीर्वाद मिलता है। यदि आप यहाँ आएँ तो दोनों का आशीर्वाद समान रूप से आपको प्राप्त होता है। उसके पीछे कोई कहानी है, कथा है, क्या है? महाभारत काल से भी संबंध बताया जाता है इसका। जी, जो पांडवों को अज्ञातवास हुआ था तो पांडवों ने आकर के यहाँ पर तपस्थली मानी और उन लोगों ने यहाँ पर पूजा पाठ किया। पूजा पाठ जब उन्होंने किया तो पांडवों के साथ भगवान कृष्ण का होना स्वाभाविक है और जब होते थे तो कृष्ण भगवान और देवताओं के बीच में तो कोई गैर होता नहीं था। तो भोले बाबा को मधुर तान मुरली की जो क्या कहते हैं कंदरा होती थी जो सुनाते थे, वो मुरली की बांसुरी आकर के बाबा को कान्हा जी सुनाया करते थे। अच्छा। क्योंकि लोगों के पास तपस्या की शक्तियाँ ज़्यादा होती थी तो देवताओं की नगरी में देवता ही वास करेंगे, ऐसा मेरा भी मानना है और लोगों का भी मत है। बिल्कुल। तो ये अज्ञातवास के समय की बात है, मतलब किस दौरान पांडवों ने यहाँ पर तपस्या की, जब कृष्ण जी भी उनके साथ आए? किस समय का ये रहा होगा वाकया? द्वापर युग की बात नहीं, द्वापर युग तो वनवास जब उनको हुआ था, अज्ञातवास में जब ये रहे थे उस समय का किस्सा है ये? जी हाँ। अच्छा, उस दौरान की बात है। और कुछ विशेष मान्यता मंदिर की जिसके लिए ये मंदिर जाना जाता है? कर सकते हैं, मंदिर में आप दर्शन कर सकते हैं। अरावली पर्वत पर मंदिर स्थित है और हमारे मंदिर से रास्ता जाता है वहाँ सरोवर को आप कदम के सरोवर भी चलेंगे, लेकिन मंदिर के दर्शन भी एक बार पंडित जी के साथ ही करते हैं। आइए। तो दोस्तों थोड़ा सा अंधेरा है, लेकिन मैं आपको दिखा दूं, यही वो नल्हड़ महादेव मंदिर है और ये वो पवित्र शिवलिंग है जिस पर जलाभिषेक के लिए लोग यहाँ आते हैं नल्हड़ महादेव मंदिर में, और शिव जी और कृष्ण जी उनकी तमाम मुरादें पूरी करते हैं। यही वो पवित्र शिवलिंग है जिसके दर्शन मात्र से कहते हैं कि आपको शिव और कृष्ण दोनों का समान आशीर्वाद प्राप्त होता है। पंडित जी, और कुछ मान्यताएँ यहाँ की? बस लोगों का आस्था का विषय है और लोग आते हैं और बाबा की सेवा करते हैं। शिवरात्रि है और सावन का महीना है और हर सोमवार को लगभग यहाँ मेला होता है और लंगर होता है। काफ़ी लोग श्रद्धा से बाबा की सेवा करते हैं, माता गौरी पार्वती के संग सभी लोग दर्शन करते हैं। और ये हमारे महाराज जी हैं, स्वामी ज्ञानगिरी महाराज जी, जिन्होंने यहाँ पर बालिकाल अवस्था से तपस्या किया है और इस समय तो ये कैलाशवासी हो गए हैं। ये महाराज जी हैं हमारे स्वामी ज्ञानगिरी जी महाराज, इन्होंने यहाँ पर काफ़ी तपस्या किया है। ये नूह में रह करके और लोगों को भगवान के दर्शन करवाए हैं और आस्था का विषय लोगों ने मान लिया है। और चलिए अब चलते हैं ऊपर की तरफ, जहाँ पर वो 257 सीढ़ियाँ बताई जाती हैं जो जाती हैं सीधे उस कुंड तक, उस कुंडली तक जिसमें जो कदम का पेड़ है वहाँ से पानी गिरता है और उस कुंडली में जाता है। बहुत पवित्र वो जल माना जाता है, लोग भर के उस जल को लेके जाते हैं। और एक विशेष मान्यता जो अभी पंडित जी ने बताया कि उस कुंडली में से, उस कुंड में से जब आप जल भरते हैं तो उसका जल कभी कम नहीं होता, लेकिन यदि आप अपवित्र हैं और आप वहाँ से जल लेते हैं तो उसका जल कम हो जाता है। ये एक वहाँ की मान्यता है, विशेषता है वहाँ की जो बताई जाती है। ये चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो कुंड कैसा है और कहाँ वो कदम का पेड़ है जहाँ से पानी गिरता है और उस कुंड में जाता है, जिसके लिए ये मंदिर पहचाना जाता है। रास्ता आप पूरा देख रहे हैं, एकदम बंजर रास्ता है पूरा, और यहाँ से होकर हम सीधे ऊपर जाएंगे नल्हड़ महादेव मंदिर, जिस कुंड के लिए जाना जाता है। उस कुंड के दर्शन आपको कराएंगे, वो कदम का पेड़ आपको दिखाएंगे, जिसके लिए कहा जाता है कि भगवान जो कृष्ण थे जहाँ भी अपने कदम रखते थे वहाँ कदम का पेड़ उगता था। वो कदम का पेड़ 500 साल पुराना यहाँ है जो बताया जाता है। उस कदम के पेड़ के दर्शन करने भी लोग यहाँ आते हैं। और जैसा कि आपको मैंने अभी पहले भी बताया कि ये नल्हड़ महादेव मंदिर तब से सुर्खियों में आया
जब से अभी हाल ही में 31 जुलाई 2023 को नूह मेवात हिंसा हुई, जब ब्रजमंडल यात्रा यहाँ से निकल रही थी उस दौरान हिंसा हुई और तब से नल्हड़ महादेव मंदिर सुर्खियों में बहुत आया। लेकिन उससे पहले भी बहुत विशेष मान्यता इस मंदिर की है। किस किस चीज़ के लिए मंदिर जाना जाता है, हर उस चीज़ के दर्शन मैं आज आपको करवाऊँगी। और चल रहे हैं उस कुंड की तरफ जो बहुत खास, बहुत पवित्र माना जाता है, जिसकी मान्यता है। रास्ता बहुत संकरीला है और चलिए दिखाते हैं आपको वो कुंड। तो दोस्तों फाइनली हम उस कुंड पर पहुंच गए हैं जिसकी मान्यता है। नल्हड़ मंदिर जिस कुंड के लिए जाना जाता है वो पवित्र कुंड, हालांकि अभी कुछ सीढ़ियां और हैं वहां तक जाने के लिए, लेकिन रास्ता काफ़ी टूटा हुआ है, ऊबड़ खाबड़ है और आगे जो सीढ़ियां हैं वो लोहे की हैं जो कि टूटी हुई हैं, तो थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है ऊपर चढ़ना। और क्योंकि शाम हो चुकी है तो हम रिस्क भी नहीं लेना चाहेंगे इससे और ऊपर जाने का। लेकिन मैं वो कुंड के शॉट्स आपको ज़रूर दिखा रही हूँ जो कैमरामैन ने लिए हैं। यही वो कुंड है जहाँ से पानी भरकर लोग ले जाते हैं, लेकिन कहा जाता है आप यहाँ से कितना भी पानी लीजिए वो पवित्र जल है जो कभी कम नहीं होता। और यही वो कदम का पेड़ है जिसके लिए ये कहा जाता है कि सैकड़ों साल पुराना है। और जिस कदम के पेड़ के लिए मान्यता है कि कृष्ण जी जहाँ भी कदम रखते थे वहाँ कदम के पेड़ उगते थे, ये कदम का पेड़ उन्हीं में से एक माना जाता है। और यही वजह है कि यहाँ शिव और कृष्ण एक साथ पूजे जाते हैं। और जैसा कि हर धार्मिक जगह के साथ होता है, आस्था लोगों की जुड़ी रहती है। यहाँ पर भी हमें कुछ श्रद्धालु मिले हैं जो काफ़ी दूर दूर से यहाँ नल्हड़ मंदिर में दर्शन के लिए आए हैं और वो भी हमारे साथ उस कुंडली तक आए हैं जहाँ पर वो पवित्र जल गिरता है, जहाँ पर वो कदम का पेड़ है, उसके दर्शन करने के लिए हमारे साथ साथ वो भी आए हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम रणबीर सिंह है। रणबीर जी कहाँ से आए हैं आप? हम दिल्ली से आए थे। हमारे सासू माँ इधर नल्हड़ हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उनका हम हाल चाल जानने के लिए आए थे। फिर बाद में महसूस हुआ कि यहाँ पे मंदिर है, ये तो बाद में पता चला, हमारे को पहले नहीं पता था। अच्छा। तो बाद में हमें लगा कि ये तो बड़ी आस्था का विषय है और हमें ये मौके का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। तो हम अपनी सासू माँ को भी साथ लेके आए। अच्छा। उनको भी दर्शन कराए हमने और फिर उनको दर्शन करा के हमने हॉस्पिटल में छोड़ दिया। और फिर अब हम जो है कदम का पेड़ है, जब पंडित जी ने जो जिक्र किया हमारे को, तो मन हुआ कि हम देखने आए जरूर। कैसा लगा आपको यहाँ आकर? बहुत रोमांचिक, मज़ेदार लगा। चलिए, और फैमिली भी आई है आपके साथ? हाँ, फैमिली भी आए हैं, वो ऊपर गए हैं। चलिए, कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। और वास्तव में अगर आप यहाँ के दृश्य देखेंगे, जो प्रकृति है वो बोलती हुई नज़र आती है। तस्वीरें अपने आप में बोलती हुई लगती हैं। बहुत दूर तक आपको धूप की किरणें, धूप नज़र आएगी और जब जैसे जैसे आप मेरे नज़दीक की तरफ बढ़ेंगे तो आपको अंधेरा सा दिखेगा। हालांकि अभी शाम के 5:30 पौने 6 का समय है और थोड़ी देर बाद दिन ढलने लगेगा। नीचे से जब हम ऊपर की तरफ आ रहे थे तो पंडित जी ने भी हमें कहा था कि जल्दी वापस लौटिएगा क्योंकि जो रास्ता है वो थोड़ा संकरा है और क्योंकि जंगल वाला रास्ता है, जंगली एरिया है पूरा, तो सांप है, उस तरीके की चीज़ें हैं। जंगली जानवरों के निकलने का जो समय होता है रात को हो जाता है, सुनसान समय टाइम पर वो निकलते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि जब अंधेरा होने लगे उससे पहले आप लोग वापस लौट आइएगा। इसलिए हम जल्दी से ऊपर चढ़े और वापस लौटेंगे। कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन आप जो दृश्य हैं यहाँ के देखेंगे, तस्वीरों में भी देखेंगे, तो आपका बेशक मन करेगा कि एक बार आप नल्हड़ महादेव मंदिर ज़रूर आएँ, जिसके लिए ये मंदिर, ये जो धार्मिक जगह है, ये पहचानी जाती है। नूह वास्तव में आप कह सकते हैं कि नल्हड़ मंदिर नूह की पहचान है। आप ऊपर देख रहे होंगे, यही वो जगह है, यही वो कदम का पेड़ है जिसके लिए कहा जाता है कि जिसका संबंध
जो कृष्ण जी थे उनसे है, कहते हैं जहाँ जहाँ कृष्ण जी कदम रखते थे, कृष्ण भगवान कदम रखते थे, वहाँ वहाँ कदम के पेड़ उगते थे। और यही वो सैकड़ों साल पुराना कदम का पेड़ बताया जाता है, जिसको देखने के लिए लोग इतनी ऊंचाई तक 257 सीढ़ियाँ चढ़कर इतनी ऊंचाई तक पहुँचते हैं। आपको इंटरनेट वगैरह पे आप देखेंगे तो 287 सीढ़ियाँ दिखेंगी, लेकिन 257 सीढ़ियाँ हैं ये 257 जिनको चढ़कर इस ऊंचाई तक लोग आते हैं। हालांकि अभी 15-20 सीढ़ियाँ और हैं जहाँ ऊपर जाकर वो कुंडली बनी हुई है जिसमें ये जल पूरा गिरता रहता है। लेकिन थोड़ा सा रास्ता जो आप देख रहे हैं संकरा है और टूटा फूटा रास्ता है, और आगे सीढ़ियाँ लोहे की हैं, इसलिए हम ऊपर तक नहीं गए हैं। लेकिन विजुअल जो भी कैमरामैन ने लिए हैं वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यही वो जल है जो रिमझिम गिरता रहता है और उस कुंड में भरता रहता है, जहाँ से हम लोग इस पवित्र पावन जल को लेकर जाते हैं। हम दिल्ली से आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी है। मैं कैसा लगा आपको नल्हड़ मंदिर आकर? नल्हड़ मंदिर के बारे में पहले तो कभी सुना नहीं था ज्यादा, लेकिन अभी कुछ दिन पहले से चर्चा में आया तब से बहुत अच्छा लगा। मेरा भी मन था कि यहाँ नूह मेवात तब से लगा कि भाई एक बार जरूर दर्शन के लिए आना चाहिए। तो यहाँ पे आके पता चला कि जो शिवलिंग है 5000 पुराना शिवलिंग है, तो ये जान के और ज़्यादा प्रसन्नता हुई। उसके बाद पता चला कि ऊपर कदम का पेड़ है, वहाँ भी आने की इच्छा हुई। तो अभी हम सब ऊपर दर्शन करने कदम के पेड़ के आए हैं, जहाँ से जल निकल रहा है और वो जल हमेशा निकलता रहता है। तो यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा। ये उसी शिवलिंग की बात कर रहे हैं जो नीचे हम आपको दिखा कर आए हैं। 5000 साल पुराना वो शिवलिंग है। आप कहाँ से आई हैं? मैं पलवल से आई हूँ। मेरी सासू मम्मी है जो वो बीमार है। अच्छा। ये बताया जाता है कि यहाँ का जल ले जाके अगर किसी बीमार आदमी को दिया जाए तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो इसी श्रद्धा के बेस पे हम लोग इधर आए हैं। जैसी आस्था जैसा विश्वास। और जब इन्होंने कहा कि जल यहाँ का लेकर किसी को दिया जाता है तो वो ठीक हो जाता है। इनके हाथ में आप बॉटल्स देख रहे हैं, ये उसी जल की बोतलें हैं जो ये ऊपर से भर कर लाई हैं। वही जल है? जी मैम, ये वही जल है। बहुत अच्छा है। और हम भी ये कामना करेंगे कि आप जिनके लिए भी जल लेकर जा रहे हैं वो जल्द स्वस्थ हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है भैया आपका? राजीव नाथ। ऊपर तक गए थे आप, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा मैम, ऊपर से बहुत नीचे का भी बहुत अच्छा विजुअल आ रहा है और पानी तो अपने आप में है ही अलग। कैसा लगा आपको नल्हड़ मंदिर आकर? अच्छा है, बहुत अच्छा। आस्था बहुत है लोगों की यहाँ को लेकर। आपको कुछ महसूस हुआ ऐसा संतुष्टि, मतलब पॉजिटिव लगना वैसा? मैम आप शिवलिंग के पास कहीं पे भी जाओगे तो आपको एक पॉजिटिव वाइब और एक ऑरा आपको अलग हर जगह ही दिखेगा। लेकिन मतलब हर एक जगह का हर एक शिवलिंग का एक अलग ही ऑरा है, तो वो आपको पॉजिटिव वाइब्स आपको हमेशा उसको देख के अपने आप ही आ जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल। तो दोस्तों, मैंने आपको दर्शन कराए नूह के नल्हड़ महादेव मंदिर के, जो काफ़ी सुर्खियों में रहा तब से जब यहाँ 31 जुलाई 2023 को नूह मेवात हिंसा हुई। बेहद प्रसिद्ध ये मंदिर है जहाँ से शोभा यात्रा जो होती है, ब्रजमंडल शोभा यात्रा, उसकी शुरुआत होती है। हर साल वो शोभा यात्रा यहाँ से निकलती है। लेकिन दुखद रहा कि इस साल 31 जुलाई को वो हिंसक हुई और यहाँ पर 6 लोगों की मौत भी हुई। उस शोभा यात्रा के दौरान जो हिंसा हुई उसकी वजह से अभी भी जख्म ताज़ा हैं, कार्रवाई हो रही हैं, जांचें चल रही हैं। और इसी मुद्दे को लेकर जब मैं नूह आई तो मेरा बहुत मन हुआ कि मैं आपको नल्हड़ महादेव मंदिर भी दिखाऊं। तो मैंने आपको नल्हड़ महादेव मंदिर में जो जो ख़ास चीज़ें हैं, जिनके लिए ये मंदिर जाना जाता है, जो जो आस्था की चीज़ें यहाँ पर हैं, वो दिखाई। पंडित जी से आपकी बात कराई। 5000 साल पुराना शिवलिंग आपने देखा, वो कदम का पेड़ देखा जिसका संबंध कृष्ण से है, वो शिवलिंग देखा जिसका संबंध शिव से है, वो कुंडली देखी जिसको आस्था के रूप में यहाँ लोग आते हैं, वहाँ का जल लेकर जाते हैं। तमाम चीज़ें मैंने आपको दिखाई। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारे इस वीडियो को प्रोत्साहित ज़रूर करें। आप शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। और अगर आप इस तरीके के वीडियोस हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। देश रोज़ाना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। देखते रहिए देश रोज़ाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोज़ाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोज़ाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।